इसराइल जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रियो, सच्चा मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। प्रभु से चुनौती पा करके, प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु के लिए जीने वाले जीवन है मसीह जीवन। प्रभु में आने के बाद में हमें प्रभु का इच्छा जानना, उसको प्रथम स्थान देना हमारा कर्तव्य है। आज भी मैं आपको लास्ट क्लास में प्रभु हमें व्यक्तिगत रीति में ढूंढ कर आता है, ये विषय में मैं आपको बोल रहा था। वही बात को आज भी थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाना चाहूँगा। बहुत ही अनमोल बात है। पिछले बार मैंने आपको बताया था एदन बगीचा में प्रभु आदम को ढूंढ कर आया। आदम को पूछा, आदम तो कहाँ है। इस रीति में नए नियम से भी मैंने एक व्यक्ति के बारे में आपको बताया। यरीहो में मतलब सकाई को ढूंढ करके प्रभु आया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें ढूंढ कर आता है। हम प्रभु को ढूंढ कर नहीं जा रहे हैं, प्रभु हमें ढूंढ कर आ रहे हैं। तो ऐसा आज मैं एक व्यक्ति के बारे में, मुझे ज़्यादा बोलने की इच्छा है लेकिन टाइम नहीं, इसलिए प्रभु ढूंढ कर गया हुआ एक व्यक्ति, वो है मोशे के बारे में। मोशे के बारे में हम जब देखता है, जब निर्गमन का किताब 3 अध्याय उसका 1 से 10 तक का वचनों में मतलब मोशे को प्रभु ढूंढ कर आता। एक झाड़ के बीच में होकर के प्रभु उनको प्रकट हुआ और प्रभु ने उनको बुलाया और एक बहुत बड़ा नियुक्ति प्रभु उनको देता है। उसका बारे में हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यानी के याजक की भेड़ बकरियां को चराता था और वो उन्हें जंगल के पश्चिम और होरेक नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में से उनके दुखों के नीचे देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर भी मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक कच्चे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएल की चिल्लाहट मुझसे सुनाई पड़ी है और मिस्रों को उन पर अंधेर करने की मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएल की प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मतलब मोशा के जीवन में इससे पहले एक बार इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए कोशिश किया था। उस समय में मोशा ने सोचा कि मैं उनको छुड़ाएंगे करके, लोग जानेगा करके उन्होंने आशा करके गया। ये विषय जब प्रेरितों का काम में, जब स्तेफानोस का प्रचार में उसका 7 अध्याय उसका 23 से 26 तक का वचनों में हम लोग देखता है। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए को पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि उन्होंने सोचा। अभी यहाँ पर ये एक बात वहाँ पर हम निर्गमन का किताब में नहीं पढ़ा, परंतु वो विचार था मोशे का कि वो लोग ये समझेंगे, क्या समझेंगे कि परमेश्वर उनके हाथ से उसको उद्धार करेगा और उन्हें न समझेगा, परंतु उन्होंने न समझा। उन्होंने ना समझा। देखिए,
मतलब अपने भाई लोगों ने मूसा के द्वारा छुटकारा देगा ये परमेश्वर का योजना है करके उन लोग नहीं समझ पाया, है ना। और उन्होंने क्या कर दिया, मूसा को अकल दिया। इसी प्रकार अकल दिया हुआ मूसा को आगे जाकर के हम देखता है उसी अध्याय का 7 अध्याय का उसका 34, 35, 36 पढ़ना। मैंने सचमुच अपने लोगों के जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। देखा, अभी यहाँ पर प्रभु ने उनको, प्रभु का समय में आपको मालूम है 40 साल की उम्र में मूसा मिस्रैम का सारा ज्ञान प्राप्त करके वो बहुत बड़ा सामर्थ्य बन गया। वो सामर्थ्य के साथ उन्होंने निकालने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो हार गया। प्रभु को तैयार करने के लिए और 40 साल लगा। जब 80 साल का होने के समय में प्रभु उस झाड़ी में दर्शन दे करके प्रभु ने मूसा को बुला करके नियुक्त किया। प्रभु का हर एक लोगों के प्रति नियुक्ति का एक समय है। हम अपने समय में अगर जाएगा वहाँ पर जरूर वो हार जाएगा। प्रभु का समय के लिए हमें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया वहाँ पर मूसा को प्रभु ने मतलब प्रभु और एक काम भी करते हैं, उसका निर्गमन 4 अध्याय का 2-3 वचन। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। अभी देखिए, यहाँ पर पहले आपको मालूम है जब हम निर्गमन 3 अध्याय 5 वचन में हम देखा था, जब मूसा वो झाड़ जलते हुए देखा तो उसको देखने के लिए जब नजदीक गया तब प्रभु ने क्या बोला, तेरा पाँव से जूता निकाल, है ना। आपको मालूम है कि जूता किस बात को दिखा था? उसका पुराना जीवन, चाल चलन, उनका चाल चलन को दिखा था, है ना। तो यहाँ पर वो लाठी किसको दिखा था? मतलब मूसा का जीवन को। प्रभु के लिए जीवन समर्पण करेगा तभी प्रभु वो एक व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। प्रभु का समय में प्रभु इस्तेमाल करना है तो प्रभु जो कहता है वैसा हमें समर्पण करना। एक प्रकार अभी आपको मालूम है कि इस जूता निकालने का अर्थ सिर्फ हम इस गंदगी में चलता था वो दूर करना ही काफ़ी नहीं। उस समय के अनुसार गुलाम लोग जूता नहीं पहन सकता था। तो प्रभु ये भी बात मूसा को समझाना चाहता था कि मूसा, आज से तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम बनकर मेरा आज्ञानुवर्ती होकर के जीवन बिताना। ये भी एक बहुत बड़ा एक आत्मिक मतलब बात है। हमें ये बात को जानना। प्रभु में आने के बाद में हमें भी प्रभु का एक गुलाम का एक भावना, ऐसा एक दिल में विचार हमारा भी होना चाहिए। अगर हम अपने आप को अगर उससे बढ़कर कुछ समझने लगेगा, प्रभु व्यक्ति को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पर मूसा को प्रभु ने 4 वायदा दिया। उसी 3 अध्याय निर्गमन 3 अध्याय का 12 वचन में प्रभु कहता है, पहली बात, मैं तुम्हारे साथ रहेगा। मैं शॉर्ट में आपको समय में जाने के लिए बोलता हूँ। और उसका 20 वचन 3 का 20 वचन में बोलता है, मैं चमत्कार करूँगा। और तीसरा वो बोलता है, जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखाऊंगा। उसका 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा और उसका 15 वचन में लिखा आखिरी में कि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब जहाँ पर जिस समय में
तुझे जो भी बोलना होगा मैं तुझे वचन दूंगा, है ना। कई बार लोग प्रभु का नियुक्ति पाया हुआ लोग सोचता है मैं कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा। प्रभु ये प्रभु का वायदा है, नया नियम में भी ये वायदा। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19-20 वचन में हम पढ़ेंगे, चेलों को प्रभु ये बात बता करके भेजा। आपको मालूम है जब मत्ती 10 अध्याय का 19-20 वचन, जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किसी रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना है वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को जब भी कुछ ऐसा सवाल आएगा तो जवाब देने के लिए उसी समय में आत्मा हमको देगा। ये प्रचार का मंजिल की बात नहीं है, ये इस रीति में सुसमाचार बोलने के लिए जाने के समय में होने वाला अनुभव में बताने वाला बात है। ये बात का अनुभव बहुत प्रगाढ़ हमने अपने जीवन में पाया। मैंने आप लोगों को कई बार गवाही दिया। मैं अभी उन बातों में नहीं जाता क्योंकि समय कम है। वही वायदा लूका 12 में भी हम पढ़ता है, पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रभु हमें वचन देगा। प्रियो, प्रभु का वचन सब सत्य है। अभी मानव प्रभु उसके साथ प्रभु मानव मूसा को जो भेजा उस समय में हम लोग देखते हैं कि मूसा और आरोन दोनों मिलकर के उनको अगुवाई किया, लेकिन उन लोग वायदा के देश में लोगों को नहीं पहुंचा पाया। उसका कारण क्या है मालूम है? उनका कारण जब गणना का किताब उसका 20 अध्याय उसका 7 से 12 तक वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून मंडली के उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तो मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हम तुमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोगों अपने पशु समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखिए प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने उनको कहा था चट्टान को कहना, लेकिन हम क्या देखता, जब मंडली को इकट्ठा करके उनको अवस्था दे करके मूसा को जल्दी गुस्सा आया। गुस्सा आने के टाइम पर उन्होंने एक अविवेक का शब्द कहा। आप देखिए ना, वो बात 106 उसका 33 में हम लोग पढ़ता है, 106 का 33 वचन। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उड़ा है। मतलब बिन सोचे बोला, बिन सोचे। प्रियो, आपको ये जानना है हमारा हर एक बात कितना सोच समझ कर होना चाहिए। हमारा शब्द के कारण हमें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अभी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, वहाँ पर मतलब प्रभु को पवित्र नहीं किया, प्रभु को महिमा नहीं किया, साथ ही साथ बिन सोचे बोला। क्या बोला था? वही गणना 20 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, 20 का 10। हे दंगा करने वालों। हाँ, हे दंगा करने वालों। देखिए है आप प्रयोग, ये कारण आप देखिए, वे लोग वायदा का देश में उस अच्छा दूध और मधु बहने वाला उस देश में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाया। आप देखो, मूसा को बहुत इच्छा था, लेकिन प्रभु ने उनको दूर खड़ा होकर के देखने के लिए मौका दिया, है ना। जब गणना 27 अध्याय उसका 12 से 14 वचन पढ़ना,
उसका 27 अध्याय का 12 से 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएल को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समेत तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों में मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल में। बस अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कितना सत्य है। प्रभु ने एक बार बोला, आपको मालूम है, मतलब मूसा गिड़गिड़ा करके विनती किया था। उसका बात आप अनुवाद का किताब में उसका 3रा अध्याय उसका 25 से 28 वचन में हम देख सकते हैं कि मूसा का दिल में बहुत प्यास था वो देश को देखने के लिए या उधर जा करके वो प्रवेश होने के लिए, है ना। वो बात हम देखते हैं अनुवाद 3रा अध्याय का 25 से 28। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यार्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। देखा, आप देखो प्रियो, प्रभु ने एक बार कहा हुआ बात है तो फिर बार बार हम प्रभु को मनवाने की कोशिश करना व्यर्थ बात है। आप देखो मूसा के बारे में आपको मालूम है, मूसा प्रभु का विश्वास योग्य दास था, है ना। इब्रानियों में हम पढ़ता है ना। मूसा उसका इब्रानियों 3रा अध्याय है उसका 2रा वचन, इब्रानियों 3 का 2। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था। मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य दास था। आपको मालूम है, प्रभु ने जो भी काम दिया था मूसा बिल्कुल वैसा ही किया। खास करके आपको मालूम है, जब मिलाव वाला तंबू बनाने के बारे में जब प्रभु ने मूसा को कहा कौन सा लकड़ी से बनाना, किस नाप में बनाना और उसको कैसा कैसा, इवन आरोन को पहनने के लिए कपड़ा कैसे बनाना, सारे बात वहाँ पर बार बार आप जब निर्गमन 39 और 40 ये 2 अध्याय पढ़ेगा तो बार बार हम पढ़ने वाले एक शब्द है, जैसा यहोवा ने कहा वैसा मूसा ने किया। 1-2 वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका एक्सोडस उसका 39 का 29 का बी पार्ट, 39 का 29 का बी पार्ट। इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। उसका 39 का 42-43 अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएल के सब काम किया। तब मूसा ने सारे कामों को निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है। मतलब जो प्रभु ने किया, प्रभु ने कहा वैसा ही किया। उसका 40 का 16 वचन। इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। देखा प्रियो, मतलब जो भी प्रभु ने कहा वैसा ही करने वाला मूसा, लेकिन उनको वायदा का देश में प्रवेश करने नहीं पाया। आप देखो प्रियो, कारण क्या है? एक गिनती था, एक गिनती, है ना। मूसा और आरोन दोनों मार्ग में खत्म हो गया। और आप मूसा के एक खूबी क्या है, जब अनुवाद 84 का 5 और 6 वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने स्वयं मूसा को कवर किया। उसका कवर कहाँ रहे किसी को मालूम नहीं। कितना अद्भुत बात है, दुनिया में एक ही मनुष्य का कबर है जो प्रभु ने खुद किया है। उसके पीछे बहुत बातें हैं, मैं उन बातों को वर्णन करने के लिए अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको समझना है प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से गिनती की जरूरत नहीं, एक गिनती हमारे जीवन का बहुत से आशीषों को मतलब नष्ट कर देगा। मूसा उस पहाड़ में यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए आया, उस समय में वो कनान में आया, परंतु वो मूसा मरने के बाद की अवस्था है। लेकिन एक बात जानना है कि मतलब वो आज स्वर्ग में है वो, लेकिन
दुनिया का अवस्था में वो कनान देश में जाने का मौका मोशे को नहीं मिला। तो बोले तो एक ही गलती है, उसको बड़ा उनका दिल का बहुत बड़ा प्यास वो नहीं हो पाया। ऐसा ही आज नए नियम का मंडली को भी मैं एक दो बात बोल करके ये संदेश खत्म करना चाहूँगा। चाहे आपका जीवन का बहुत से बात नहीं होगा, एक गलती आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय में जब एफेसुस मंडली के बारे में कहने के टाइम पर वो मंडली इतना अच्छा मंडली थे, बहुत अच्छा काम करते थे, पर वहाँ पर प्रभु एक बात कहता है उसका 2 अध्याय का 4 और 5 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए यहाँ पर एफेसुस मंडली के बारे में प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक कमी बात बोलना है, एक कमी। आप देखो वो एक बात क्या था, उसका पहला प्रेम छोड़ दिया। देखिए बहुत अच्छा काम चलने वाला एफेसुस मंडली, वहाँ पर आप ढूंढ कर देखेगा तो 8 इतना सुंदर काम करने वाला उस मंडली में एक कमी। प्रियो कितना भी बातों के बीच में भी क्यों ना हो, कोई भी कमी प्रभु अपनी मंडली में देखना नहीं चाहता। आप देखिए उस मंडली को प्रभु ने चेतावनी भी दिया, इसको कैसे सुधारे कि तुझे मन फिरना है, उस पहला प्रेम में लौटाना है। लेकिन हम देखता है वो बात बाइबल में नहीं, चरित्र में बताता है वो दीवट प्रभु ने वहाँ से हटा दिया, क्योंकि उन लोगों उस बात में विजय नहीं हुआ। वो एक गलती उनको बना रहने में रुकावट पड़ा। कितना दुखदायी बात है हमारे जीवन में प्रियो। हमें वचन सुनने के टाइम पर प्रभु अगर हमारे जीवन का कोई गलती हमें दिखाता है तो तुरंत हमें मन फिरना चाहिए, कबूल करना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, प्रभु से मेल खाना चाहिए, है ना। ऐसे एक बात हम देखते हैं कि एक जवान व्यक्ति प्रभु के पास अनंत जीवन पाने के लिए आया। तब मतलब उन्होंने बोला प्रभु मतलब मेरे जीवन में कोई भी कमी है तो मुझे बताओ। मतलब व्यवस्था का बारे में प्रभु ने उनको 6 बात बताया, तो उन्होंने बोला मैं बचपन से सब करते आया। तब वहाँ पर एक खास वचन हम देखता है, उसे मरकुस का समाचार 10 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है। देखा एक बात का, अभी बाकी ठीक है प्रभु ने कबूल किया, और एक बात का घटी है, जा कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। देखिए प्रियो, कई लोग वचन सुनने के टाइम पर उदासी हो जाता, उनका चेहरा उधर जाता है ना। कई लोग वास्तव में कई लोगों से भेंट करने के लिए भी थोड़ा डर लगता, क्योंकि उनका चेहरा उतरा रहता है, आनंदित नहीं रहता। दुखदायी बात है प्रियो, क्योंकि उन्होंने प्रभु का वचन को सच्चा दिल से स्वीकारा नहीं। उस वचन के सामने अपने आप को करेक्ट करने के लिए वो तैयार नहीं। ऐसे अवस्था में चेहरा उधर जाएगा। दुखदायी बात है प्रिय। प्रभु हमें जो भी बात कहता है सबसे अच्छी बात कहता है। प्रभु का बातों को हमें कभी भी नहीं टालना चाहिए, उसको मानना चाहिए। अभी देखिए बहुत आशा के साथ आया हुआ ये जवान है, प्रभु उनको एक अच्छा बात कहा, परंतु उन्होंने उसको बुरा समझा, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु से बढ़कर उनको ये दुनिया का धन उनका स्वामी था। प्रभु ने उस स्वामी को हटाने के लिए बोला, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ, और स्वर्ग में बहुत बड़ा धनवान बन सकता था, बहुत बड़ा आशीष का पात्र बन सकता था, परंतु उन्होंने उस आलोचना को टाल दिया, दुखी होकर चला गया। प्रियो, हमें जानना है, ये भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो कोई भी वचन सुनने के समय में हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। हमारे जीवन को परखना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसे कोई कमी है क्या, है तो हमें सुधारना, और नहीं है तो बहुत खुशी की बात है ना। लेकिन हम वचन में आनंदित रहना सीखना, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का वचन के सामने आनंदित होने वाला व्यक्ति
हमेशा वो भाग को चुनेगा। आपको मालूम है जब लाजर का घर में प्रभु जब पहुंचा, वहां पर 2 बहन थी, तो वहां पर एक चुनौती करना था और वो अच्छा चुनौती मरियम ने किया। प्रभु उसका तारीफ करते हुए हम देखता है। और मतलब जब लूका उसका 10 अध्याय का 42 वजह। परंतु एक बात अवश्य है, और वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे चुना न जाएगा। देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है। हमको अपने जीवन में ये बात को परखना है। हम लोग जो एक बात जो अच्छा बात है, हम उसको चुनने में विजयी होना चाहिए। आज का भी जीवन में अनंतता का दर्शन में चाहे हमको दुनिया में कितना भी नुकसान होने दो, पर जो प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देना, प्रभु की इच्छा को हमें प्रथम स्थान देना, और ऐसा नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मूसा इतना विश्वास योग्य दास था, पर एक कमी, उसका दिल का बहुत बड़ा चाहत था उस दूध और मधु बहने वाला देश में जाऊँ और वो देश को मैं बांट कर दूँ, पर दूध नहीं हो पाया। कारण एक ही बात का गलती था। आप देखो प्रियो, प्रभु ने जो कहा हुआ वचन जैसा कहा था वैसे वहाँ पर नहीं माना। चट्टान को हुक्म देना था, आज्ञा देना था, पर तो वहाँ पर चट्टान को 2 बार मारा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जो कहता है वैसा मानने के लिए आज हम तैयार है क्या? आज प्रभु का वचन के सामने, वचन सुनने के समय में, पढ़ने के समय में हमारे जीवन में अगर कुछ कमी घटी, अगर प्रभु का आत्मा बताता है तो तुरंत हमें उसको कबूल करना चाहिए, मन फिरना चाहिए। वो कोई बात नहीं, छोटी बात है, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। वही एक ही बात अनंतता में बहुत बड़ा आशीष पाने वाला बात को हमें नुकसान में बदल सकता है। इसलिए मूसा के जीवन से भी हमें यही बात को बहुत विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं, मैं बहुत शॉर्ट करके मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चाहत भी उस दिन नुकसान हो गया करके देख करके पछताना ना पड़े। आज यहाँ पर अगर हम अपने जीवन में सावधान रहेगा तो उस अनंतता में हम लोग प्रभु से बहुत बड़ा आशीष पाएगा और हमेशा प्रभु में मगन रह पाएगा। तो एक अच्छा विजय जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए ये वचन आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।